हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। जून मंथ का अभी स्टार्ट होने वाला है कल से। तो यहाँ पर मंथली चार्ट के हिसाब से एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बना है। लास्ट मंथ हमारे एक प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक क्लोजिंग दिया था, बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में आया बुलिश कैंडल। उसके बाद जो करंट मंथ का कैंडल है, मई मंथ का कैंडल, यहाँ पर भी एक बुलिश यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है। 49,700 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे फ्लैट या गैप अप ओपन होकर कल का जो जून मंथ का कैंडल स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्टिंग में अगर गैप अप खोल के यहाँ पर एक दो दिन सस्टेन कर जाता है तो हमें ये वीकली कैंडल एटलीस्ट एक इसके ऊपर 50,000 के अराउंड क्लोजिंग मिल जाता है, तो हमें आगे के सेशंस में यहाँ पे 52,000 तक भी बैंक निफ्टी जाने के लिए दिख सकता है। और यहाँ पर अगर गैप डाउन वगैरह खुल के नेक्स्ट एक दो वीक में इसके नीचे कहीं क्लोज करता है, यहाँ पे अगर 1,000-1,500 पॉइंट का मान लीजिए कहीं फॉल हो गया, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर सकता है। बट अभी के हिसाब से बैंक निफ्टी में कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर हायर हाई बनता हुआ जा रहा है। यहाँ पर देखिए हायर हाई और यहाँ पे हायर हाई बन रहा है और यहाँ पे टॉप पे इनसाइड कैंडल सेटअप भी बना हुआ है। इसके ब्रेकआउट का हम प्लान करेंगे और इसके ऊपर ब्रेकआउट पे हम अच्छा बाइंग का सेटअप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में देखेंगे कैसा प्रेशर कहाँ बन रहा है। वीकली चार्ट पे भी अच्छा यहाँ पे एक 2 वीक का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद ये जो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बना था, उसका लो भी ब्रेक किया। ये सेटअप जो है एक्टिवेट तो हो गया सेलिंग साइड में, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग यहाँ पे आ गया और ये जो रेड कैंडल इसको अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 30-40% या फिर 50% के पास आकर फिर से रिजेक्शन लेता और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू करता तो हमें एक लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद 2 वीक कंटिन्यूसली यहाँ पर बाइंग हो गया और यहाँ पर टॉप के पास आके एक डोजी कैंडल बना है। सो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद अगर डोजी का इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, मतलब इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूएशन में फिर से जा सकता है। यहाँ पर 2 वीक का बाइंग मिला, 1 वीक का यहाँ पे पॉज हुआ, उसके बाद यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर ये पोलैंड फ्लैग जैसे बन जाता है। ये कंटिन्यूस मोमेंटम के बाद कुछ दिनों का यहाँ पे साइड मोमेंटम, तो वो डोजी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये पोल एंड फ्लैग का कंटिन्यूएशन उसी डायरेक्शन में चलता है। जनरली जिस डायरेक्शन में पोल बनता है उस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लैग के ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी एक चांस तो ये भी है मार्केट में, ऐसा नहीं कि हम इसी साइड में ही ट्रेड हमें मिलेगा। इस डोजी का लो भी ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक नीचे तक भी फिर से 47,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। सो देखते हैं आगे के सेशन में कैसे ओपनिंग मिलता है और कैसे मार्केट ट्रेड करता है। इस वीक में इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, उसको मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उस पर भी डिपेंड करेगा। डेली चार्ट में देखेंगे, वीकली में भी देख लिया, अपर साइड में एक डोजी बना है, उसका ब्रेकआउट का हम प्लान करेंगे। डेली में हमारा जो चैनल पैटर्न चल रहा था उसका अभी भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये नीचे का सपोर्ट जो बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन नीचे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है और यहाँ पर अपर साइड में एक जो चैनल पैटर्न जैसे बन रहा है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पर रेंज तो बनाकर ब्रेकआउट किया था, ये देखिए इस एरिया को ब्रेक करके बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम किया, यहाँ पर नीचे आया, उसी के ऊपर अराउंड सपोर्ट लेके ये देखिए 48,300-400 के पास सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर गया है। जहाँ से ब्रेकआउट किया था उसको रिटेस्ट करके गया है। लेकिन यहाँ पर अब मान लीजिए मंडे ट्यूसडे को गैप डाउन खुल के नीचे क्लोज करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन कर सकता है और ये 48,000 के नीचे तक भी आ सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन का लोअर लेवल है यहाँ तक अगर आ गया एक बार, तो इस बार मोस्टली ये ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th टाइम अगर इस चैनल को नीचे टच करता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर सकता है। क्योंकि ये जो मंथ का इलेक्शन का रिजल्ट है यहाँ पर थोड़ा सा आगे ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। ये वाला मंथ यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन अगर मिलता है तो ये लेवल एंड देन ये लेवल तक भी बैंक निफ्टी बहुत आराम से 47,000 तक जो हम प्लान कर रहे थे वहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन ये अगर कंटिन्यूएशन में जाना है इसको, तो ये आया यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर से अगर कंटिन्यू करता है, मान लीजिए इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर नेक्स्ट 2-3 दिन यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर 50,000 का ब्रेकआउट भी हो सकता है। और ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई का, यहाँ पर ब्रेकआउट करके 50,000 का अनदर 52,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। या फिर ये चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ तक अगर हम प्लान करेंगे तो यहाँ पर 51,500 52,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें लेवल्स दिखा सकता है। तो देखेंगे जैसे भी जहाँ पर ओपन होगा मंडे को और एक दो दिन कैसे यहाँ पे बिहेव करता है मार्केट। 49,000 के ऊपर ओपन होकर के मंडे ट्यूसडे को 2 दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम आगे के सेशंस भी पॉजिटिव साइड ही प्लान करेंगे। लेकिन गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पर नीचे अगर क्लोज करता है, मान लीजिए 1-2 दिन का डेली कैंडल भी, तो हम नीचे सेलिंग साइड का यहाँ तक का भी प्लान हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी 47,500 और 47,000 तक का। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन से बहुत अच्छा यहाँ पे वोलेटिलिटी शो कर रहा है और यहाँ पर प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं यहाँ पे वीक्स के बढ़ने की वजह से। और जो इवेंट है आगे इलेक्शन का रिजल्ट, उसके चलते यहाँ पर प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई होके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एट द मनी पे अराउंड 700-800 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पर
मैंने प्राइस एक्शन देख के यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया था बाइंग साइड का, तो इतना 200 पॉइंट का मूव हो गया स्पॉट पे, लेकिन प्रीमियम में डीके नहीं हो रहा था जितना प्रीमियम यूजुअली यहाँ पे 100-150 पॉइंट डीके हो जाता यूजुअल डेज में। यहाँ पर आगे जो इवेंट है उसकी वजह से प्रीमियम में बहुत अच्छा डीके नहीं मिल रहा है इमीडिएटली। तो मंडे ट्यूसडे को हमें एक प्रीमियम क्रैश यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। जितने लोग ऑप्शन सेल करते हैं वहाँ पर अगर मार्केट डायरेक्शन नहीं लेता है तो कोई भी साइड, तो स्ट्रैडल वगैरह बना के नॉन डायरेक्शन में अच्छा यहाँ पे प्रीमियम डीके का फायदा उठा सकते हैं। सो विक्स अभी अराउंड 24, 25, 26 के आसपास चल रहा है, उसके चलते यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान हमारा क्या रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर तो हम बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे 49,000 के ऊपर, और हमारा टारगेट्स रहेगा 49,400 एंड 49,650 का, ये 2 टारगेट हम प्लान करेंगे। और अगर मान लीजिए गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ कहीं ट्रेड करता है तो 48,500 के नीचे हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी को। पहला टारगेट हमारा ये लो होगा 48,350 के अराउंड, और आगे हम 48,000 तक का भी बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं सेलिंग साइड में। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन जैसे बन रहा है, यहाँ पर देखिए जब भी नीचे आ रहा है थोड़ा सा अपना लो जो है शिफ्ट करता हुआ जा रहा है और एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसे बन रहा है, तो ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न है। एक सेलिंग मोमेंटम के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है असेंडिंग ट्रायंगल का, तो यहाँ पर इसके हाई पे ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और ई लेवल तक का हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन गैप अप खुल गया, मान लीजिए ये एरिया में खुल गया, तो बैंक निफ्टी को हम फिर से ये रेंज के लिए ट्रेड कर सकते हैं 49,100 से लेकर 49,650। यहाँ पे अराउंड 500 पॉइंट का ये एक वोलेटिलिटी जोन बैंक निफ्टी में बन जाएगा नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए। उसके बाद डिसाइड करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर 50,000 तक भी जा सकता है। जैसे यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो थोड़ा सा सेलिंग साइड का यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर अपर साइड में गैप अप करके इसके ऊपर होल्ड करता है तो हमें अच्छा यहाँ पर बाइंग के लिए प्रिपेयर होगा मार्केट, और नीचे अगर मार्केट को जाना है तो गैप डाउन खुलकर इसके नीचे कंसोलिडेट करता है तो हमें सेलिंग साइड के लिए अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे भी जिस एरिया में ओपन होगा अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो देखेंगे मंडे को कहाँ ओपन होता है और कहाँ सस्टेन करता है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट में उतना अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बना था, एक डोजी कैंडल जैसे स्ट्रॉन्ग भी बना था, बाइंग का प्रेशर था। निफ्टी में देखिए जो दिसंबर का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छा कुछ मोमेंटम आया नहीं है। लास्ट 5 महीने से डोजी कैंडल से बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक डोजी और एक कंटिन्यूसली डोजी है। ये अप्रैल मंथ में एक बाइंग प्रेशर था, इस कैंडल में एक हैमर जैसे बना हुआ था कैंडल, लेकिन यहाँ पर उसके बाद एक डोजी बन गया। तो 23,000 के ऊपर सस्टेन अभी नहीं किया है प्रॉपरली निफ्टी। इसके ऊपर अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। अगर इस लो को ब्रेक करेगा 21,800 तो यहाँ पर भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। तो मंथली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अनडिसाइसिव दिख रहा है निफ्टी। और वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा 2 वीक का मोमेंटम था यहाँ पे लास्ट, और यहाँ पर छोटा सा रिट्रेसमेंट आके अगर यहाँ पे बाइंग में जाता तो यहाँ पर एक अच्छा हमें बाइंग मिल सकता था। लास्ट वीक जैसे हमने देखा था कि 22,800 ये लेवल का हम प्लान कर रहे थे अगर रिटेस्ट के लिए निफ्टी आता है तो। ये देखिए 22,800 से लेकर 22,650 600 ये लेवल्स तक का 100-150 पॉइंट का हम रिटेस्ट के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल हो गया और जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल था उसके लो के आसपास आकर क्लोज किया है। तो अभी 22,400 एक डिसाइडिंग लेवल है। 22,400 को ब्रेकडाउन अगर करता है तो यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा फॉल 400-500 पॉइंट का फिर से देखने के लिए मिल सकता है। 21,800 तक, यहाँ पर 600 पॉइंट तक भी निफ्टी यहाँ पे फॉल कर सकता है अगर ये लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है। तो डेली चार्ट में आपको मैं बताऊंगा डेली चार्ट में ये 22,400 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए कल यहाँ पर 150-200 पॉइंट का गैप अप खुल गया, 22,700 के ऊपर कहीं खुल गया, तो फिर से निफ्टी यहाँ पर एक वीकली कैंडल क्लोज कर देता है 23,000 के ऊपर, तो हमें अच्छा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। डेली चार्ट में जाकर देखेंगे, डेली चार्ट में यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर ब्रेकआउट किया बहुत अच्छा निफ्टी नहीं है देखिए, और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो एक ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ दिख रहा है। और लास्ट वीक हमने देखा था ये जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, इस रेंज के ब्रेकआउट के हिसाब से हम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपर साइड का टारगेट हम 23,700-800 तक का भी यहाँ पर बाइंग प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट होते होते यहाँ पर ब्रेकडाउन फेल हो गया। और यहाँ पर अगर निफ्टी को सस्टेन करना है तो ये देखिए 22,400 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ से आया था, तो इसको अगर होल्ड करता है निफ्टी 1-2 दिन भी तो यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से हम बुलिश मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको ब्रेकडाउन कर देता तो यहाँ पर निफ्टी फिर से ये लेवल तक भी आ सकता है, 21,800 तक भी निफ्टी यहाँ पे फॉल कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टिप लगने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं जहाँ पर निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पर कल गैप अप वगैरह खुलता है बहुत बड़ा और ऊपर चलता है, या फिर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप डाउन होकर इसके नीचे ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर ट्रेंड आगे का डिसाइड होने वाला है निफ्टी में। ये होगा डेली चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कैसे हम निफ्टी को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट में थोड़ा अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है लास्ट 1-2 दिन से, और ये लास्ट वीक में कंटिन्यूसली नीचे चलता गया और यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आया एक्सपायरी के दिन पे, और उसके बाद ही ऊपर होल्ड कर रहा है 22,650 से लेकर 22,450, यहाँ पर एक 200 पॉइंट के अंदर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और जब तक इस लेवल को जितना ज़्यादा होल्ड करता है मंडे ट्यूसडे के दिन
जितना अच्छे से इसको होल्ड करता है तो ऊपर का सड़ हमारी ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद अगर यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न जैसे बनाने की कोशिश अगर कर रहा है तो इसको अगर होल्ड करता है तो ऐसा हमारी रिकवरी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाता है मंडे को मान लीजिए, तो ये गैप डाउन के बाद हमारा 22,400 का लेवल ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी यहाँ बढ़ेगी। फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम टारगेट्स 22,300 एंड 22,150 तक का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करेगा या फिर फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप भी खुलता है तो हम फर्स्ट टारगेट हम 22,800 एंड नेक्स्ट टारगेट 22,900, तो एक दो दिन के अंदर एक्सपायरी के आसपास हम 23,000 तक भी निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है लेवल्स। सो दिस विल बी द प्लान इन निफ्टी। अगर गैप अप ओपन होकर पॉजिटिव साइड होल्ड करता है इस लेवल के अंदर तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे ये कंप्लीट वीक। और अगर गैप डाउन खुल के या फिर फ्लैट ओपन को इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 22,450 400 को, तो हम आगे के सेशंस में यहाँ पे डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन में ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पीछे हम ट्रेंड अगर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट मानेंगे इसको तो फिर से ये सेलिंग में अगर कंटिन्यू होना होगा तो मंडे ट्यूसडे का हमें पता चल जाएगा, जैसे भी चार्ट बनेगा और इलेक्शन का रिजल्ट भी जो वो भी मार्केट में फैक्टर इन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।